जुकाम हो जाएगा, तुम ये पहन लो। कोई जरूरत नहीं है। इसे पहने रहो। नुआन, वह नुआन, कहाँ हो तुम? वह नुआन, न्यूएन कहाँ हो? वह नुआन, न्यूएन घर नहीं लौटी है। उसका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद है? इतनी रात को वो कहाँ गई होगी? नैन्शियन को कॉल करती हूँ। कहाँ होगी वो? फोन उठाओ। ये फोन क्यों नहीं उठा मैं रहा है? जाकर उसे ढूंढता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। तुम यहीं पर रहो, अगर वो घर लौटी तो किसी को यहाँ होना चाहिए, ठीक है? मिल जाए तो कॉल करना। हाँ, मैं कॉल करूंगा। फोन उठा लो, प्लीज उठा लो। शुक्रिया आज रात मेरे साथ रहने के लिए। यहाँ बैठे हुए इन दिनों में जो कुछ भी हुआ, मैं उसी के बारे में सोच रही थी। तो क्या नतीजा निकाला? तुमने मुझसे कहा था कि काम के मामले में मैं बहुत भोली हूं। तुमने ये बात सही कही थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं कहीं नहीं भागूंगी। वर्क लाइफ स्कूल की तरह नहीं होती, जहां हर सवाल का एक सही जवाब होता है। जब तक तुम अपने लिए फैसले पर डटी हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। देखना एक ना एक दिन तुम भी ये बात समझ जाओगी। थैंक यू। चलो अंदर जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें घर नहीं जाना? पहले तुम तो घर के अंदर जाओ।
बहन, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा फोन भी बंद था, मेरी जान निकल गई थी। वो आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। मैंने तुम्हारे ऑफिस में कॉल किया था, उन्होंने कहा तुम जल्दी निकल गई। हाँ, ऑफिस के बाद मैं थोड़ा घूमने चली गई थी। परेशानी के लिए सॉरी। सिर्फ मैं परेशान नहीं थी, जैन नैन्शियन भी तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे पता है, वही मुझे घर लेकर आया। हमने तुम्हें हर जगह देखा, उसने तुम्हें कैसे ढूंढ लिया? जू को कॉल करके बता दो, वो अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। बोलो वेनरू, नुआन घर आई? मैं हूँ वनवान, मैं घर आ गई। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। अभी मत आओ, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना है मुझे। शुक्र है तुम ठीक हो। सॉरी तुम्हें परेशान किया, तुम भी जाकर आराम करो। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी और कुछ नहीं। ठीक है, चलो मैं भी घर जाता हूँ। लो पानी पी लो। थैंक यू। क्या तुम किसी बात से परेशान हो या फिर ऑफिस का कोई स्ट्रेस है? देखो, काम का स्ट्रेस आखिर किसे नहीं होता। सुना है चियांजू में सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुम अपसेट हो तो मुझसे बात कर सकती हो, हर बात दिल में मत रखा करो। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, चिंता मत करो। काफी रात हो गई है, तुम आराम करो। तुम भी आराम कर लेना, ज्यादा मत सोचना। छोटे कछुए, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं खाना लाया हूं तुम्हारे लिए। तुम जाग रहे हो? सही फैसला लिया। ऐसे ही धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो। हमेशा अपने शेल में ही नहीं बैठे रहना चाहिए। लगता है कि तुम काफी कोशिश कर रहे हो एक नई जिंदगी का सामना करने की। अच्छा है कि मेरी की गई कोशिश जाया नहीं गई। जल्दी खा लो। जब भूख हो तब खा लेना। आराम आराम से। मेरे पास आना चाहोगी? ये क्या?
वेनवान अभी तक नहीं आई। भगवान करे कि वो ठीक ठाक हो, कहीं बेहोश तो नहीं हो गई होगी। अरे नहीं नहीं, वो ठीक होगी। लेकिन उसका डेस्क कितना साफ पड़ा है, तो वो अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? कहीं नौकरी तो नहीं छोड़ दी उसने? वेनवान कुछ भी करना, लेकिन कंपनी मत छोड़ना। तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूं मैं? अरे शाउदाई, आज तुम अकेली कैसे? हेलो, तुम ठीक तो हो ना? हमेशा हंसती खेलती रहती हो, मजाक करती रहती हो। आज चेहरा क्यों उतरा है? क्या बात है, बताओ। मिस्टर सैन, मैंने कल पूरा दिन वेनुआन को कॉल किया जैसा आपने मुझसे करने को कहा था, लेकिन एक बार भी उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। कॉल करते करते मैं सो गई। मैं फिर से उसे कॉल करती हूँ। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। क्या सच में? ये तो अच्छी खबर है। लेकिन वो सुबह जल्दी ऑफिस आ जाती है और अभी तो काफी देर हो गई है, वो अब तक नहीं आई। कहीं उसने रिजाइन तो नहीं कर दिया? मिस्टर सैन, सर, उसे नौकरी से मत निकालिए। वो बहुत अच्छी है। टू शिंगटोंग के साथ जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हाँ नानजियान, मुझे लगता है कि वेन नुआन पर लगाए इस इल्जाम की हमें जांच करनी चाहिए। किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैंने कब कहा कि मैं उसे नौकरी से निकालूंगा? वो इस कंपनी में रहकर काम करना चाहती है या नहीं, ये फैसला सिर्फ उसका होगा। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मिस्टर सैन भी वेनुआन को रुकने के लिए नहीं मनाएंगे। अगर वो यहाँ लौट कर नहीं आई तो मुझे यहाँ मेरा काम कौन सिखाएगा? मैं क्या करूंगी? शाउदाई, देखो तुम रो मत। ये लो, अपने आंसू पोंछ लो। मैं नहीं चाहती वेनुआन चली जाए। वो नहीं आई तो मेरा क्या होगा? देखो, मैं क्या करूंगी? अब यहाँ 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 बैठो बैठो। टिश्यू से आंसू पोंछ लो ना। लड़कियों को रोने में कितना मजा आता है ना? अच्छा, मेरी तरफ देखो ना। हंसी आई ना? मिस्टर जैन, सुनिए ना, आजकल वेनुआन के बारे में काफी बातें हो रही हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब ये कि आजकल ऑफिस में सब लोग वेनुआन और डू शिंथोंग को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। कहते हैं कि अफवाह सब तबाह कर देती है और वेनुआन का दिल इतना साफ है कि वो शायद ये सब कुछ सह नहीं पाएगी। और कुछ? और उस जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की तुम्हें और कहाँ मिलेगी? अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसके जाने का तुम्हें दुख तो बहुत होगा, है ना? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी चिंता हो रही है, और क्या? पर लग रहा है कि तुम्हें वेनुआन की चिंता है ना? एक ही बात तो है। जहां तक वेनुआन की बात है, अगर उसका शिंथोंग के मामले से कोई संबंध नहीं है तो वो खुद को निर्दोष साबित कर ही लेगी, अगर वो चाहे तो। बात तो सही है मिस्टर जैन।
और मुझे लगता है कि आप वेन नोआन को बहुत अच्छे से जानते हैं। और हाँ, वेन नोआन जैसी होशियार लड़की खुद को साबित तो कर ही लेगी, इसलिए खास असिस्टेंट पर तुम इतना खास ध्यान देते हो। सही कहा ना? गुआंटी, तुम मुझे चैन से खेलने दोगे या नहीं? हाँ, तो अब तुम्हें मुझसे परेशानी हो रही है? कुछ ज्यादा ही परेशानी। तुम कितने बदल गए हो। दोस्त का दिल तोड़ दिया। अब जाके गेम खेलो। आपके बालों को ये क्या हुआ है? मिस्टर यू, इंटरव्यू के लिए ये कैसे लोग आ रहे हैं? क्या एचआर डिपार्टमेंट इनकी प्री स्क्रीनिंग नहीं कर सकता? हेलो, क्या हुआ? तुम्हें अपने लिए असिस्टेंट चाहिए, लेकिन अब तक कोई ढंग का मिला नहीं। देखो, तुम्हें बस एक एम्प्लॉय चाहिए, अपने लिए कोई दामाद नहीं। इतना परफेक्शन कहां मिलता है आजकल? अच्छी क्वालिफिकेशन, सुंदर चेहरा, बढ़िया एक्सपीरियंस। अगर कोई इतना परफेक्ट होता तो तुम्हारी जगह बैठा होता। चलता हूं। डायरेक्टर वैन, देखिए आप नाराज मत होइए। लंच का समय भी हो गया है, पहले कुछ खा लीजिए और थोड़ा सा ब्रेक भी ले लीजिए। आगे और भी इंटरव्यूज हैं, आपके मुताबिक हमें कोई मिल ही जाएगा। काश बिल्कुल ऐसा ही हो। जू, मुझे ये बताओ, कहां से तुम्हें इतने अजीब एप्लीकेंट्स मिल गए? मैं तो पागल हो गई हूँ। ऊपर से तुम्हारा वो कजन जू लिंग होंग, अगर दोबारा उसने मुझसे बदतमीजी से बात की तो छोड़ूंगी नहीं उसे। आपकी प्लेट बदल दूं मैम? अच्छा, मैं बस लंच कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से अभी मेरा बीपी 7वें आसमान पर है और ब्लड शुगर नीचे। हाँ बोलो। बाय। क्या मिस्टर वू इतनी जल्दी वापस आ गए? उनसे कहोगे कि बाद में आए, मुझे फिलहाल उनसे बिल्कुल नहीं मिलना। मैंने बस 2 सूट और एक नया फोन खरीदा है और सारे पैसे खत्म हो गए। हाँ नहीं, इंस्टेंट नूडल्स भी कोई खाने की चीज है? हाँ, सब इतना महंगा है कि पैसे बचते ही कहाँ हैं। एक तो कुर्सी पर बैठा नहीं जा रहा, मुझे जगह बदलनी पड़ेगी। बाद में कॉल करता हूँ। देखकर नहीं चल लेकिन सकते? मैं रहने दो, मैं कर लूंगी। ठीक है, आपके कपड़ों के लिए मैं पैसे दे दूंगा। तुम पैसे दोगे? कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। कम से कम ड्राई क्लीन तो करवा सकता हूँ। आजकल पैसों की कुछ ज्यादा ही वैल्यू है, इसलिए बेवजह खर्च नहीं करनी चाहिए, समझे? मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। हेलो, मेरे कपड़े गंदे हो गए यार। अब इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊंगा? किस्मत ही खराब है, साफ भी नहीं हो रहा। क्या कर सकता हूँ अब मैं? देखो, हम दोनों की गलती थी और तुम्हारी शर्ट खराब हो गई है। इन पैसों से नई शर्ट ले अरे लेना। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, इसकी जरूरत नहीं। इंटरव्यू के लिए महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं है, कपड़ों का अच्छा और साफ होना जरूरी है, समझ गए? गुड लक। अब रुकिए मैडम। कम इन प्लीज।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं कंसल्टेंट एजेंसी से। इसमें रिसर्च डेटा है, प्रोडक्ट क्वालिटी, सप्लाई चेन, कस्टमर सर्विस, बिजनेस प्रोसीजर्स और साथ ही मार्केट कम्पिटिटिव एनालिसिस भी। आप एक बार देख लीजिए प्लीज। हर कैटेगरी मौजूद है। बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है तुमने। मिस्टर गाओ ने कहा था एक रिपोर्ट के लिए डेटा सबसे ठोस सबूत होता है, इसलिए आज ऑफिस आने से पहले मैं कंसल्टेंट एजेंसी गई और पूरे डेटा को अच्छे से वेरीफाई किया। उसके बाद मैंने मार्केट जाकर एक रैंडम सैंपल टेस्ट भी किया। उनका एनालिसिस बिल्कुल सही निकला सर। तो मेरे हिसाब से आप इस रिपोर्ट पर बिल्कुल काम कर सकते हैं। कल तुम्हें जल्दी घर जाने दिया और हर से को तुम्हारे अंदर एक अलग ही जोश है। सच में ऐसा ही जोश देखना है मुझे। मुझे लगता है कि कल रात की उस तेज हवा में मेरी सारी चिंता भी उड़ गई है। मुझे लगता है मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अब जाकर काम करो। अरे डायरेक्टर वैन, आप सुबह तो कुछ और कपड़े पहन के आई थी ना? मैंने सोचा कपड़े बदलने से शायद आज की बुरी किस्मत भी बदल जाए। इस लियो रोय के रिज्यूमे में उसकी फोटो क्यों नहीं है? हमने उसे भेजने को कहा था, पर उसने कहा कि रेज्यूमे पर फोटो लगाने से उसे एम्प्लॉयर्स जज कर सकते हैं। वैसे उसकी इस बात में दम तो है और वो बहुत क्वालिफाइड भी है, इसलिए मैंने उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। बड़ा ही सीक्रेटिव इंसान लगता है। इंटरव्यू का वक्त हो गया है, बस 1 मिनट और वेट करूंगी। तब तक वो नहीं आया तो उसका रिज्यूमे फेंक देना। इंटरव्यू पर लेट आने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 25। आइए बैठ जाइए। थैंक यू। मैं मैनेजर यू, डाइजोंग के एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर, और ये है फाइनेंस से डायरेक्टर वैन। हेलो। माफ कीजिए डायरेक्टर वैन, ये कॉल मुझे लेना होगा। लियो रोय, वैसे क्या इत्तेफाक है ना? सही कहा। अगर पता होता आप इंटरव्यूअर हैं तो मैं कपड़े बदलने घर नहीं जाता। तुम अपने घर गए थे? क्या तुम आसपास ही रहते हो? हाँ। इतने महंगे एरिया के बजाय कहीं और रहोगे तो रेंट भी कम होगा और पैसे भी बचा पाओगे। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक क्वालिटी लाइफ भी जरूरी है। अच्छा वैसे आपको मेरे कपड़े कैसे लगे? कपड़े महंगे नहीं, अच्छे और साफ होने चाहिए। तुम्हें मेरी कही बातें बखूबी याद हैं। मैं ऐसा ही हूँ, बड़ों की बात हमेशा याद रखता हूँ। बड़ों की बात? आंटी कह रहा है क्या मुझे? ये रहे आपके पैसे। ये पैसे तुम ही रखो, कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो।
हमारे बिजनेस में ऐसे कपड़े पहने तो क्लाइंट तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने पैसों से कपड़े खरीदूंगा। ये ले लीजिए। ठीक है, फिर तो तुम्हें इस नौकरी की सख्त जरूरत है। तो पहले तुम ये बताओ कि दाइजोंग के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें क्या पता है? देखिए, डाइजोंग टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहाँ है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तुम्हारा डेस्क यहाँ पर होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। वैसे डायरेक्टर वेन, रेस्टोरेंट में आपका स्कार्फ गिर गया था, रिसेप्शन पर दे दिया है। उस स्कार्फ का रंग और स्टाइल बहुत अच्छा है। आपकी चॉइस कमाल की है। कम से कम तुम्हारी चॉइस से तो बेहतर है। अच्छा, तुमसे एक और बात कहनी थी। तुम्हें मुश्किल से नौकरी मिली है, इसलिए जो पैसे कमाओगे उन्हें फालतू चीजों पर खर्च मत करना। और साथ ही ये एक ऑफिस है, तो आगे से जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आपकी बात नहीं भूलूंगा। जिनलू, इससे मिलो, ये है मेरा नया असिस्टेंट लियो रॉय। हे हाय। हेलो 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 सर। ओके, तो मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। अरे वाह, क्या बात है, इतनी जल्दी तुम्हें असिस्टेंट मिल भी गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि लू रुई नाम के इंसान में तुमने ऐसा भी क्या देख लिया? ये लड़का बहुत ही होशियार है, इसमें काफी काबिलियत नजर आती है। वैसे आजकल के नौजवानों वाली कुछ बुरी आदतें हैं इसमें, और उसका खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा है। पर मेरे लिए उसकी निजी जिंदगी से ज्यादा उसका काम जरूरी है। देखो, लेकिन बात ये नहीं है, बल्कि ये है उसने जो शर्ट पहनी है वो वाह। वैसे उसकी सुपरवाइजर होने के नाते तुम्हें उसे इस बारे में थोड़ी सलाह देनी चाहिए। मैंने उसे बोल दिया है, उम्मीद है वो मेरी बात समझ गया होगा। काश ऐसे ही हो। वैसे आज डिनर तुम्हारे यहाँ करूंगा। न्यूयॉन से मिलने का मन है ना तुम्हारा, लेकिन हो नहीं पाएगा। फिलहाल मेरी बहन का वर्कहोलिक मोड ऑन है, इसलिए डिनर वो घर पे नहीं करेगी। मेरे वजह से उसे काफी तकलीफ सहनी पड़ी, तो सोचा कॉम्पनसेट कर लो। पर कोई नहीं, अगली बार। अगली बार ठीक है, चलता हूँ। हेलो हेलो, सन्नांशन। तुम्हारी एम्प्लॉय ने नुआन पर जो भी इल्जाम लगाए हैं, अगर तुम उसके बारे में कुछ नहीं करोगे तो मैं करूंगा। चियानियों के अंदरूनी मामले में डाइजोंग को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। कम इन। हेलो मिस्टर जैन, आपने जो काम दिया था उसका रिजल्ट लेकर आ गई। हे, ओह, आज तो मैं ही जीतूंगा। आजकल हमारा R&D का काम बहुत अच्छा चल रहा है। इसका क्रेडिट ग्वांटी और तुम्हें जाता है। सिर्फ हम दोनों को नहीं, वेन नॉन ने भी काफी मेहनत की है। उसने जो डेटा रिपोर्ट दी है, क्या तुमने वो देखी? कमाल का एनालिसिस किया है उसने। कोई आम कंसल्टेंसी फर्म भी ऐसा नहीं कर पाती। इससे पता चलता है कि उसने काफी मेहनत की है। तुम्हें नहीं लगता हाल ही में वेन नॉन में काफी बदलाव आया है? किस तरह का बदलाव? पहले वो हमेशा अकेली सी रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, है ना? तुम काफी नोटिस करते हो उसे, हाँ?
करूंगा ही ना। और अब कैसी है? अब वो ज्यादा पॉजिटिव बन गई है और बेझिझक अपनी बात को कह देती है। लगता है हमेशा उसका साथ देने वाला आदमी वाकई बहुत अच्छा है। ठीक ठीक ही है। तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब जू लिल्लू से था। अरे अब तो तुम्हें हरा कर ही रहा हूं। और देखना मैं तुम्हें कैसे रोकता हूं। अरे यार, ओ, बाल बाल बच गया। ये रहा मेरा काउंटर अटैक। अच्छा। अरे नहीं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर डूशिंगटोंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें आराम करना चाहिए था। वैसे तो तुम जवान हो, इस बात का आगे जाकर असर नहीं होगा। सही कहा। चिंता करने के लिए शुक्रिया। घर पर बोर हो गई थी तो सोचा आज ऑफिस आ जाऊं, क्यों नहीं। वैसे जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, और ये जिसकी वजह से हुआ है उसे सजा मिलनी चाहिए। न्याय जरूर होगा। कंपनी को संभालने दो। ओह डायरेक्टर जी। हाय हेलो डायरेक्टर जी। डायरेक्टर। तुम अपना काम करो। हाँ। सॉरी मैंने आपको परेशान किया। मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह बस वेन नुआन है। इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं। भले ही उसका स्वभाव बहुत बुरा है, लेकिन वो मेहनती एम्प्लॉय है और उसने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया होगा। इस मामले को समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया शिनथोंग। हमने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि वेन नुआन और तुम्हारे इस मामले को लेकर हम सही फैसला ले सकें। मुझे कंपनी पर भरोसा है। चलो। वेन नुआन, आज इस कंपनी में तुम्हारा आखिरी दिन है। कुछ दिन पहले एम्प्लॉयज के बीच हुए एक झगड़े से फैली अफवाहों की वजह से कंपनी की इमेज को काफी नुकसान हुआ है। आज मैंने आप सबको बुलाया है ताकि इस मामले के हर पहलू की जांच करके सही फैसला ले सकें। डायरेक्टर जी। जी मिस्टर जैन। डू शिनथोंग, हमें पता चला है कि 2 महीने पहले तुमने अपनी मर्जी से अपना अबॉर्शन करवाया था। हमें बताओ कि इस मिसकैरेज और उस अबॉर्शन का आपस में कोई संबंध तो नहीं? कोई संबंध नहीं है। कई लोगों ने देखा वहां क्या हुआ। डायरेक्टर जी, ऐसा मजाक आखिर कौन कर सकता है? वेन नुआन से सवाल करने के बजाय आप मेरे जख्मों को क्यों खुरेद रही हैं? देखो शांत हो जाओ। हम सब जानते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये वो मिसकैरेज सर्टिफिकेट है जो तुमने हमें दिया है। गौर से देखो तो इस पर लिखी हुई तारीख को बदला गया है। बाकी सब तुम्हारे अबॉर्शन डिटेल जैसा ही है, समझी? डू शिनथोंग, लगता है तुमने बहुत सीरियल्स देखी हैं। ना सिर्फ तुमने इसमें रुकियान को घसीटा बल्कि उसके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा। मैंने ऐसा नहीं किया। अब ये मामला पानी की तरह साफ हो गया है। सब सच जान गए हैं और मैं नहीं चाहता कि दोबारा कंपनी में ऐसा कभी भी हो। डू शिनथोंग और गुओ रूशियान ने हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लीक करके और एक कोवर्कर का नाम बदनाम करके इस कंपनी की इमेज को खराब किया है। इसलिए इसी वक्त मैं तुम दोनों को जॉब से निकालता हूं। मिस्टर जैन, मैं अपनी गलतियां मानती हूँ, लेकिन रुकियान को मत निकालिए। डायरेक्टर जी, फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। लेट्स गो। आज तो मिस वेन बहुत काम कर रही हैं। कॉफी पी लो, ये लो। काफी समझदार हो गए हो तुम आजकल। क्या हुआ? नुआन के बारे में जानना है?
मुझे पता था। तुम्हें मेरी परवाह थोड़ी है। नुआन की वजह से ये कॉफी लेकर आए हो। अब कैसे समझाओ मुझे, नुआन की परवाह के साथ साथ तुम्हारी भी उतनी ही चिंता है। अब ऐसे घूरो मत वेनरू। तुम नुआन को अच्छे से जानते हो, वो कभी अपने दिल की बात नहीं कहती। उसने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि वो अंदर से खुश नहीं है। मुझे पता है वो मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे अब वो अजनबी सी लगने लगी है। इतना दूर कर दिया उसने मुझे अपने आप से। मैं उसे समझाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं देती वेनरू। इतनी बड़ी बात हो गई है, भले वो इसकी जिम्मेदार नहीं, लेकिन मूड तो खराब होगा ही ना। एक लड़की का मिसकैरेज जो हुआ है। हाँ। अच्छा बताओ, चियानयू में जिस लड़की का मिसकैरेज हुआ है, क्या हम उसे जाकर थोड़े पैसे दे नहीं दें? नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत। हम जानते हैं कि नुआन की गलती नहीं है। अगर तुमने उसे पैसे दिए तो उसे लगेगा कि ये नुआन की गलती है, जो कि सच नहीं है। मैंने सान नानशेन को कॉल किया था और साथ ही में किसी से बात भी की है इस मामले की जांच करने के लिए। मुझे यकीन है कि जल्दी सच का पता चल जाएगा। चिंता मत करो, थोड़ा वेट करके देखते हैं। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, बेवकूफ हो तुम। तुमने नुआन के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन उसे कभी नहीं बताया। ये मामला निपट जाए, उसके बाद तुम जितना जल्दी हो उसे सब समझा देना। ईमेल वाली बात? हाँ। उस मामले में तो मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो ईमेल उस अकाउंट से भेजा गया। उस ईमेल पर किसी का नाम ही नहीं था। जब जांच करवाई तो पता चला किसी ने उसका नाम हटा दिया है। अगर सेंडर की आईडी ना हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसका मतलब नुआन जानती थी तुम्हें कोई ईमेल मिला था, लेकिन तुमने उसे नहीं बताया। इसलिए उसे लगा अपने फायदे के लिए तुमने उसे मुसीबत में डाल दिया। तुम नुआन के नेचर से वाकिफ हो। उस दिन जब उसने कॉल किया था वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उस वक्त मेरा भी मूड बहुत ज्यादा खराब था। इसलिए मैंने भी गुस्से में आकर उससे कह दिया, हाँ मैंने ही चियानयू का प्रपोजल चुराया है ये सॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। ये सब मैंने गुस्से में कहा था, लेकिन तुम तो मेरी फीलिंग्स उसके लिए जानती हो ना। मैं उसे मुसीबत में डालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत पसंद करते हो। तुम हर साल उससे यूके में मिलने गए, चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो। इसलिए कह रही हूँ जितना जल्दी हो सके सारी बातें क्लियर कर लो उससे। या फिर क्या तुम ये चाहते हो कि तुम दोनों के बीच की दूरी दिन बे दिन और बढ़ती जाए? कभी नहीं। तो जल्दी कुछ करो ना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जल्दी उससे बात करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है। चलो तुम अब काम करो, मैं चलता हूँ। तुम्हारी माफी से अगर मेरा बच्चा जिंदा हो जाता तो मैं माफ करता। अगर सच में मेरी माफी चाहती हो तो चियानयू छोड़ दो। मुझे माफ करो, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। कभी कभी भले ही सामने भयानक तूफान हो, पर अगर डरने की बजाय उसका सामना करोगी तो फिर जल्दी ही काले बादल छटकर धूप खिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो लोग मुझे अभी भी गलत ही समझते। बस इतना ही? सिर्फ शुक्रिया से मैं खुश नहीं होने वाला। तो क्या तुम्हें मैं
कोई तोहफा दूं? जो भी चाहते हो बता दो।